हेलो 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 हेलो। सॉरी भाई। 7 बजे उठने वाले आप थे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने तो ऐसे ही कहा था। अपन ने 8 बजे की बात हुई थी। गुड मॉर्निंग। बढ़िया ना, रिवीजन कर लिया सबने? आर्टिकल 78 तक सबको याद हो गया? बातें कर रहे हो? हाँ, बात कितनी करवा लो, तुम्हें याद करने की बात आती है तब याद होता है नहीं। आज तुम्हारे संसद का मामला कंप्लीट हो जाएगा अभी। आज तुम लोगों को आर्टिकल 79 से लेकर 123 तक लगभग 40 आर्टिकल जो है वो याद करवाए जाएंगे। लेकिन क्या आप लोगों को इससे पहले का मामला याद हो गया? आज करवा दें पोकर जी? चलो बहुत बढ़िया है, तो देखते हैं कि किस किस को याद हो गया। तो फोन। हाँ। हाँ मैं ठीक हूँ, थोड़ा गला जो है और सब सही है, एकदम शानदार, बढ़िया। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और ध्यान देते हैं अपने यहाँ पे। हाँ, 1 तारीख से साहिल, 1 तारीख से इको सर्वे और बजट केयर सब के जो है वो बढ़िया टेस्ट आपको अपलोड मिल जाएंगे 1 तारीख से। तो कौन कौन याद करके आया? कौन कौन याद करके आया वो बताओ मेरे को एक तो, कि सर याद तो हमें हो गया है। सर डीपीएस भी रिवीजन करवा दो एक बार आपके तरीके से, बाद में करवाऊंगा। अब हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 79 से। क्या पढ़ते हैं? आर्टिकल 79 से पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 79 की। सबसे पहले बात किसे करते हैं? आर्टिकल 79 की। और आर्टिकल 79 जो है वो ये कहता है कि भारत में एक संसद होगी, और हमारी जो संसद जो होगी भारत में, ये संसद जो है वो दोस्तों 3 लोगों से मिलकर बनेगी। क्या बनेगी? 3 लोगों से मिलकर बनेगी। 3 मतलब संस्थाएं जो है उनसे मिलकर बनेगी। हमारी संसद जो है उसके अंदर लोकसभा की भी होगी, और उसके अंदर जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे राज्यसभा भी होगी। याद रखिए, उसके अंदर क्या होगी? लोकसभा भी होगी, राज्यसभा भी होगी, और दोस्तों संसद जो है वो राष्ट्रपति के होने से ही जो है वो पूर्ण होती है। तो इन 3 से मिलकर, ये मैंने आपको राष्ट्रपति में पढ़ा दिया था, क्योंकि अगर राष्ट्रपति साहब के साइन ही नहीं होंगे, अगर राष्ट्रपति साहब के साइन ही नहीं होंगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहता। तो हमारी संसद जो है वो 3 से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और दोस्तों राष्ट्रपति। एक बार सभी लोग लिखें, राष्ट्रपति संसद का जो है वो दोस्तों याद रखिए अभिन्न अंग है। और लोकसभा जो है वो दोस्तों आपके यहाँ निम्न सदन है। क्या है? निम्न सदन है। और ये दोस्तों आपके यहाँ उच्च सदन है। ये दोस्तों जो है वो आपके यहाँ उच्च सदन, ये स्थायी सदन है, जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संसद जो है वो द्विसदनात्मक है या एक सदनात्मक है? बताओ भाई। गुरु जी इसमें तो 2 सदन दिख रहे हैं, ऐसे तो प्रश्न कर लेंगे। अंग्रेजी में पूछ लेता है जनरली कि भारतीय संसद जो है वो यूनिकैमरल है, हाँ, या बाई कैमरल है? यूनिकैमरल है या बाई कैमरल है, ये आपसे कभी कभी जो है वो अगला अंग्रेजी में पूछ लेता है। तो यूनिकैमरल का मतलब होता है एक सदन, बाई कैमरल का मतलब होता है 2 सदन। भारतीय संसद जो है वो द्विसदनात्मक है, और राष्ट्रपति इसके साथ है। बताओ आर्टिकल 79 किस किस को क्लियर? आर्टिकल 79 जो है वो दोस्तों जो है वो किस किस को क्लियर? श्योर? बाई कैमरल है। इसमें तो था ही नहीं कुछ क्लियर किया, एक आर्टिकल तो हुआ सुबह सुबह आते ही। अब मैं आपसे प्रश्न पूछ लेता हूँ कि हमने द्विसदनात्मक व्यवस्था कहाँ से ली? हमने संसदीय शासन व्यवस्था कहाँ से ली? हमने विधि बनाने की व्यवस्था कहाँ से ली? हमने सदन की जो है वो प्रक्रिया कहाँ से ली? बताओ एक बार, मेरे को पता चले तुम्हें याद है क्या? क्या बात है, प्रिटेंशन, गजब, शानदार, जबरदस्त। अब बात करते हैं आर्टिकल 80 की। अब किसके बारे में बात करें दोस्तों? आर्टिकल 80 के बारे में बात करते हैं, अनुच्छेद सॉरी भाई, 80 के बारे में बात करते हैं। और यहां बात आई है राज्यसभा की संरचना की। किसकी?
राज्यसभा की संरचना की आप लोगों को जो बात करनी है, और इसमें आप जो है वो एक एक चीज इंपॉर्टेंट लगा लेना और याद करने की कोशिश करना। पहले तुम मुझे बताओ, राज्यसभा के क्या डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं क्या? क्या राज्यसभा के डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं क्या? बताओ। राज्यसभा के क्या डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं क्या? देखते हैं किस किस को याद है। तो हमेशा याद रखें, ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। क्या है? यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है, करने वाला सदन है। और दूसरी आपको इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है कि इसका चुनाव जो है, इसका चुनाव राज्य विधानसभा द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से किया जाता है। राज्य विधानसभा द्वारा किया जाता है। अब द्वारा किया जाता है ये तो सर हमें पता है, द्वारा किया जाता है ये तो हमें पता है। राज्य विधानसभा दोस्तों जो है वो याद रखें, कौन? राज्य विधानसभाएं जो है वो चुनकर भेजती है कि राज्यसभा में ये लोग जाएंगे। याद है तुम लोगों को? जैसा हाँ, जैसे अपने यहाँ से सोनिया गांधी जी जा रखे हैं, अभी जो है वो बिट्टू साहब जो आपके पंजाब के, जनरली कोई आदमी जो है वो राज्यसभा के अंदर जो है कहीं नहीं जा पाते, लोकसभा में चुनाव हार जाते हैं या चुनाव लड़ना नहीं चाहते, उनको भी भेजते हैं। जनरली जो है वो एक्टिव या कोई बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल आदमी हो, है ना, अभिषेक मनु सिंह भी जो वकील है, उनको जो है वो भेजा जा रहा है। हाँ, तो ये जो है वो क्या राज्य विधानसभा द्वारा जाते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता। आप में से किसी ने राज्यसभा वालों कभी वोट तो नहीं दिया ना? कभी वोट तो नहीं दिया ना तुम लोगों ने? लगता ही नहीं है अपना। विधि कौन सी है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संकरण में विधि, वही जो राष्ट्रपति वाले। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति। क्या दोस्तों? एकल संक्रमणीय पद्धति जो है वो दोस्तों जो है वो इसमें अपनाई जाती है। अब इससे तुम एग्जैक्टली निकाल दोगे कि हाँ, इसमें क्या होता है दोस्तों, आपके यहाँ पर आवश्यक मत कितने होते हैं? आवश्यक मत होते हैं दोस्तों आपके यहाँ, मान लीजिए आवश्यक मत, एक आदमी को अगर आप राज्यसभा भेजना चाहते हो, आवश्यक मत बराबर कुल मत प्लस कुल पद प्लस 1 प्लस 1। याद आ रहा है राष्ट्रपति वाला? इस बार क्वेश्चन भी आ गया था ये। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति अपनाई जाती है, जिसमें आवश्यक मत कितने होते हैं? कुल मत अपॉन जो है वो दोस्तों कुल पद प्लस 1 प्लस 1। अब मुझे ये बताओ, राजस्थान से कितनी है राज्यसभा की सीट? बताओ एक बार सभी, राज्यसभा की राजस्थान से कितनी सीट है? ये तो एक बेसिक प्रश्न पूछा है मैंने तुम लोगों से। राज्यसभा की कितनी सीट है? संरचना पढ़ रहे हैं हम लोग, तो सबसे पहले ये तो देखें निर्वाचन कैसे होता है। हाँ, राज्यसभा की जो कितनी सीट है? सर 10 सीट है। मान लो भी अपने को 4 लोगों को भेजना है, तो कितने वोट चाहिए, कितने विधायक होने चाहिए? तो दोस्तों निकालते हैं। मान लो कि अपने को जो है वो 4 लोगों को भेजना है। अभी अपने लोगों को कितने पद हैं? 4 पद जो है वो राज्यसभा में अभी खाली हैं, तो 4 लोगों को भेजना है। तो भाई कुल मत राजस्थान में कितने? द कुल मत अपॉन कुल पद प्लस 1 प्लस 1, तो मतलब 200 सीट अपने विधानसभा में। विधानसभा में कितनी सीट है? 200 सीट है। 4 जनों को भेजना है प्लस 1 प्लस 1, मतलब 200 अपॉन 5 प्लस 1, मतलब भाई साहब याद रखें आपके 41 वोट चाहिए। 41 विधायक वोट दे दे तो आदमी जो है वो कहाँ चला जाएगा? 41 विधायक वोट दे दे तो आदमी कहाँ चला जाएगा? राज्यसभा में। बस यही तो करके आना था। समझना जरूरी होता है, जल्दीबाजी में नहीं भागना चाहिए। समझना जरूरी होता है, जल्दीबाजी में नहीं भागना चाहिए। हाँ बताओ किस किस को क्लियर हुआ? राज्यसभा की मैंने निर्वाचन प्रक्रिया बताई अभी, केवल और केवल राज्यसभा की जो है वो निर्वाचन प्रक्रिया बताई है, भागा दौड़ी नहीं करनी तुम लोगों को। हाँ, कि राज्यसभा जो है वो दोस्तों जो है वो हमारा उच्च सदन है। राज्यसभा जो है वो दोस्तों जो है वो याद रखें एक स्थायी सदन है।
राज्यसभा बुद्धिजीवियों का सदन है, राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, इसका चुनाव राज्य विधानसभा द्वारा किया जाता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है। तो इस चुनाव को हम बोल सकते हैं ये अप्रत्यक्ष चुनाव है। क्या है दोस्तों, ये आपके अप्रत्यक्ष चुनाव है। अब मान लो अप्रत्यक्ष चुनाव है, याद रख लेना। हाँ, अप्रत्यक्ष चुनाव है। अब आपको चाहिए यहां अगर 3 आदमी जा रहे हैं ना तो भी निकाल लोगे कि 51 वोट चाहिए। कुल पर 3 प्लस 1 4, 4 का भाग दो 200 में 50 प्लस 1 51, 4 व्यक्ति जाएंगे। तो 4 व्यक्ति जाएंगे तो हर व्यक्ति को जो है वो दोस्तों जो 41 वोट चाहिए, हर व्यक्ति को जो 41 वोट चाहिए। हाँ, वापस बताता हूँ एक बार चुनाव, आप लोगों को एकदम और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि राजस्थान से इस बार जो है अब सर 4 ही क्यों गए, 10 क्यों नहीं गए एक साथ। अब दोस्तों जो यहाँ ये बात और होगी कि सर 4 ही क्यों गए, 10 क्यों नहीं गए। तो याद रख लीजिए दोस्तों जो है राज्यसभा का बताओ कार्यकाल कितना होता है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, ये भी कंफ्यूजन क्लियर करता हूं तुम्हारा। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है बताओ सभी लोग, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। अब देखो सब गलत बता रहे। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, तो इसका कोई कार्यकाल नहीं है। राज्यसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 साल होता है। कार्यकाल क्या होता है, 6 वर्ष होता है। क्या होता है भाई साहब, 6 वर्ष होता है। क्या होता है, आगे यही गलत कर देते हैं हम प्रश्न। हाँ, यही अपन जो है वो दोस्तों जो प्रश्न गलत करते हैं। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, और स्थायी सदन है तो कैसे भंग किया जा सकता है क्या, ना, इसे भंग या विघटित नहीं किया जा सकता, इसे भंग या विघटित नहीं किया जा सकता, याद रख लेना। एक एक चीज क्लियर कर रहा हूं। तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे भंग या विघटित नहीं किया जा सकता। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और प्रत्येक 2 वर्ष से 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य जो है वो दोस्तों क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। 1/3 सदस्य जो है वो सेवानिवृत्त होते हैं। क्या होते हैं, सेवानिवृत्त, रोटेशन में सेवानिवृत्त होते हैं। तो 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष से 1/3 सदस्य का कार्यकाल पूरा हो जाता है। तो फिर मान लो आपके जो टोटल जो है मान लीजिए 250 सीट है, उसका 1/3 का चुनाव हो जाएगा। फिर ये लोग चलते रहेंगे, पीछे वाले जो है ना आपके जो है वो 2 साल बाद में जो है वो रिटायर हो जाएगा। 1/3 सदस्य का कार्यकाल इस तरीके से सर्कुलेशन बिठाया हुआ है कि 1/3 लोगों का कार्यकाल जो है वो 2 साल से पूरा हो जाता है। तो हर 2 साल से अपने यहाँ पे प्रांतीय विधानसभाओं से हम चुन के भेज देते हैं, एक साथ 10 नहीं भेजने पड़ते, कभी 3 कभी 4 बदलते रहते हैं। आई बात समझ में, अब क्लियर आ गई बात समझ में कि जो एक साथ 10 नहीं भेजने होते, हमारे रोटेशन में हमारे जितने लोग जो है वो रिटायर हो रहे हैं हमें उतने ही भेजने होते हैं, जिनका सेवानिवृत्ति पूरी हो रही है हमें उतने ही भेजने होते हैं। अब भेजने का तरीका वापस बता देता हूं कि हमारे यहाँ आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति है, वो कहती है कि आपकी राज्य विधानसभा के पास कुल मत कितने हैं, आगे जो है वो कितने पद खाली हैं, +1 +1 +1 +1, ये सिंपल चीज है। ठीक है, मान लो कि हमें अगर 3 आदमी भेजने हैं तो 200 हमारी विधानसभा में टोटल जो है वो सीट है, 3 लोगों को भेजना है, +1 मतलब जो है वो हर आदमी को 51 वोट चाहिए। हर आदमी को क्या चाहिए, 51 वोट चाहिए। हर आदमी को कितने वोट चाहिए भाई, 51 वोट चाहिए। अब तो बेसिक क्लियर हो गई, अब तो जो है वो बेसिक क्लियर हो गया। अब 51 वोट चाहिए, तो आज के दिन अगर 51 वोट चाहिए तो अब बताओ राजस्थान में बीजेपी कितने लोगों को भेज सकती है, कांग्रेस कितने भेज सकती है। अब बताओ, अब तुम इसका तरीका भी निकालो याद करने का। 51 वोट चाहिए तो बीजेपी कितनों को भेज सकती है और कांग्रेस कितनों को भेज सकती है। हाँ बताओ, बीजेपी इन 3 में से बीजेपी कितनों को भेज सकती है और कांग्रेस कितनों को भेज सकती है। इंटरलिंक भी करो, रिलेट करो ताकि याद हो जाए। तो सर जो है वो बीजेपी 2 को भेज देगी क्योंकि उनके पास 100+ मेंबर हैं, कांग्रेस जो है वो 1 को भेज देगी क्योंकि उनके पास 51+ है लेकिन 102 नहीं है। बेसिक चीज है। हाँ, अगर हमारे यहाँ से 4 लोग भेजने हैं, अगर हमारे यहाँ से जो है वो दोस्तों 4 लोग भेजने हैं,
क्या आपके यहाँ पे 4 लोग भेजने हैं, तो कितने वोट चाहिए दोस्तों आपके यहाँ पे? 41 वोट चाहिए। तो इस कंडीशन में बीजेपी कितना भेजेगी? बीजेपी 3 को भेजेगी, कांग्रेस जो है वो 1 को भेजेगी। बीजेपी 3 को भेजेगी, कांग्रेस 1 क्यों भेजेगी? क्योंकि कांग्रेस के पास 80 वोट नहीं है। हाँ, अब आ गया समझ में? अब तो कोई समस्या नहीं है किसी प्रकार की। एकदम क्लियर। चलो आगे, राज्यसभा की बात क्लियर। चलो भाई, तो आपने क्या क्या याद कहा कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कि भंग या विघटित नहीं होता है। सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रत्येक 2 वर्ष से 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और निर्वाचन जो है वो दोस्तों क्या है आपका? अप्रत्यक्ष निर्वाचन है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन है। अब हम बात करते हैं कि अगर आप राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो इस कंडीशन में आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए? इस कंडीशन के अंदर आपकी जो है वो योग्यता क्या होनी चाहिए, उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। सर इसमें किसको भेजते हैं? जान पहचान के लोगों को या हर किसी को? देखो अंकित, हर किसी ने भेजता है, अंदर मन नहीं भेज ही देता। मेरी तो ऑलमोस्ट जान की सी उम्र भी होगी, है ना? ठीक है, तो ये हर कोई तो कौन भेजे? जो आदमी राजनीति में एक्टिव होते हैं, जिसको पार्टी भेजना चाहती है, जिसे पार्टी का हाईकमान भेजना चाहते हैं। जो लोग लोकसभा में नहीं जा चुके या नहीं जा पाए या जाने की इच्छा नहीं रखते, उन्हें राज्यसभा में भेज देते हैं। जो है वो जाके अपने दल की पैरवी कर सके, सरकार की पैरवी कर सके या विपक्ष की पैरवी कर सके, उसे ही भेजते हैं। आशा कह रही है सर आज ही क्लियर हुआ है, तो बढ़िया ना, क्लियर तो हो गया। हाँ तो देख लो, मैं ना ऑलमोस्ट नींद में भी पढ़ा देता हूँ ऐसा तो। शाम को पढ़ना तुम कभी मुझसे। क्या सर ये तो ज़्यादा हो गया? ज़्यादा हो गया? चलो आ जाओ। हाँ तो अभी तो मेरे को मतलब उठे हुए 15-20 मिनट ही तो ही हुई है, तो उनमें से 17 मिनट तो तुमने मुझसे पढ़ लिया। तो मतलब ऐसा परफॉर्मेंस तो अपना जो है वो ऐसे भी है। चले आएंगे? ओके, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है पोगर जी, इधर ध्यान दो। अब बात करते हैं कि राज्यसभा में जाने के लिए अर्हता क्या है, क्या जो है वो योग्यता है। याद रख लेना, भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, या विकृत चित्त नहीं होना चाहिए। मतलब दिमाग को जो है वो, हाँ, पैदल भी नहीं होना चाहिए, विकृत चित्त नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आपकी उम्र कितनी है ये बताओ। राज्यसभा में जाने की उम्र कितनी है? राज्यसभा में जाने की उम्र कितनी है बताओ। यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन, बिना मतलब गलत कर देते हो, बिना मतलब गलत कर देते हो। गलत नहीं करने देंगे आज। हाँ, गलत नहीं करने देंगे। देखो ये कई गलत लिख रहे हैं, 25-30, 25-30, 25-30, फिर गलत लिख रहे हो। अब मैं बताता हूँ तुम लोगों को, कभी प्रश्न गलत नहीं होगा, कभी प्रश्न गलत नहीं। अरे एक 28 लिख रहा है, एक 35 लिख रहा है, एक 21 ही लिख रहा है, एक भाई 32 लिख रहा है। 32 का क्या लॉजिक हो यहाँ पे? अब बात करते हैं, जब भी आप लोगों को अर्हता में आयु याद करनी हो तो देखो, राज्यसभा और लोकसभा दोनों की साथ याद कर लिया करो। राज्यसभा और लोकसभा का जो कार्यकाल है सदस्यों का वो कितना है? राज्यसभा में कोई आदमी कितने दिन जाता है? 6 वर्ष। और लोकसभा में कोई आदमी कितने दिन जाता है? 5 वर्ष जाता है। दोनों को बढ़िया 5 से गुणा कर लो। अगर जाना चाहते हो तो 30 की उम्र होनी चाहिए, जाना चाहते हो तो 25 की उम्र होनी चाहिए। कभी गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा। हाँ, ये कन्फ्यूजन में राय मत करा करो। हाँ, हो जाते हैं ऐसे फैक्ट, बिना मतलब गलत हो जाते हैं। सब कुछ पढ़ जाते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं, फिर भी गलत हो जाते हैं। सब कुछ पढ़ जाते हैं और ज्ञानी बन जाते हैं, फिर भी गलत हो जाते हैं। तो हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि भाई राज्यसभा में 6 साल के लिए जाते हो, लोकसभा में 5 साल के लिए जाते हो, योग्यता की बात आए तो 5 से गुणा कर लो। हाँ, ये भी अभी बात कर लेते हैं। आपके यहाँ पे मिट्ठू सिंह जी सारी चीज़ डिसाइड है, आपके यहाँ पे सारी चीज़ जो है वो डिसाइड है। और बता देता हूँ कि कितनी सीट होती हैं। अधिकतम जो है वो आपके यहाँ 250 सीट हो सकती हैं। उनमें से अब हाल फिलहाल हमारे यहाँ 245 सीट हैं, उनके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। हम्म
ये क्लियर है? अर्हता सबको डाउट क्लियर? अब बात करते हैं आपके यहाँ पे अधिकतम मेंबर कितने हो सकते हैं। तो याद रखना दोस्तों, आपके यहाँ पे अधिकतम सदस्य जो है वो कितने हो सकते हैं? 245, 250 हो सकते हैं। वर्तमान में कितने हैं? का सर वर्तमान के अंदर जो है वो 245 है। वर्तमान में कितने हैं? 245 है। 245 में से दोस्तों निर्वाचित कितने हैं? निर्वाचित जो है वो दोस्तों याद रख लेना, आपके यहाँ कितने हैं? 233 हैं। हाँ, और दोस्तों जो है वो आपके यहाँ मनोनीत कितने हैं? 12 हैं। गुरु जी मनोनीत 12 कौन से हो गए? हमने तो पढ़े ही नहीं, पढ़ाए थे। राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा में 12 सदस्य जो है वो मनोनीत करता है राष्ट्रपति। और ये दोस्तों आपके कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से होते हैं। याद रखना है तुम लोगों को कि राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। और ये कहाँ से होना चाहिए? कोई व्यक्ति जिसने कला में अच्छा काम किया हो, कोई विज्ञान में किसी व्यक्ति ने जो है वो अच्छा काम किया हो, कोई व्यक्ति ने समाज सेवा में अच्छा काम किया हो, किसी व्यक्ति ने साहित्य में अच्छा काम किया हो, तो इस कंडीशन में उन्हें जो है वो नॉमिनेट किया जा सकता है। ये लो भाई, ये भी क्लियर हो गया। मैक्सिमम 250 होते हैं, निर्वाचित 233 होते हैं। निर्वाचित कितने होते हैं? 233 होते हैं। मनोनीत दोस्तों आपके कितने? 12 होते हैं, जो कि आपके राष्ट्रपति द्वारा कला, विज्ञान, साहित्य और समाज। क्या बात है। हाँ, आयरलैंड से लिए ये पढ़ाया था, बहुत बढ़िया। कंगना रनौत चुन के आई है क्या सर? कंगना रनौत को क्यों किया? ऐसे ही समझते हो क्या तुम कंगना रनौत को? सुरेखा जी कई दिनों बाद आया आपका कमेंट। आपको पता नहीं चुनाव लड़के आए हैं मंडी से, हरा के आए हैं सामने वाले को, बढ़िया चुनाव कैंपेन किया उन्होंने। आई बात समझ में? सर निर्वाचित और मनोनीत में क्या अंतर होता है? निर्वाचित जो वोट के लिए गली गली घूम के लोगों को राज्य करके जीत के आता है। हाँ, अगर जो है वो दोस्तों आपके यहाँ लोकसभा में है और राज्यसभा में है, तो अगला जो है वो घूम घूम के विधानसभा वाले विधायकों को राज्य करके उनके वोट लेके आता है, तो वो निर्वाचित है। मनोनीत जिसे डायरेक्ट जो है वो दोस्तों अपॉइंट ही किया गया। राष्ट्रपति साहब ने कहा इस आदमी ने कला में बहुत अच्छा काम किया, इस आदमी ने विज्ञान में बहुत अच्छा काम किया, साहित्य में बहुत अच्छा किया, समाज सेवा में अच्छा किया, तो इन्हें जो है वो, जैसे आपके यहाँ कला में अभी नहीं सुना तुम लोगों ने जया बच्चन? हाँ, आजकल जो काफ़ी फेमस रहते हैं धनखड़ साहब, और उनकी बातचीत चलती रहती है, मैं अमिताभ जया बच्चन। तो फिर बाद में वो कहते हैं कि जय वो सर आप जो केवल जया बच्चन ही लिखें। फिर अगले दिन खुद आके बोल देते हैं कि मैं अमिताभ जया बच्चन। हाँ, फिर कहते हैं नाम में से अमिताभ जी का नाम हटाओ। अब अमिताभ बच्चन बिना मतलब ही सोच रहे हैं कि भाई ये चल क्या रहा है तुम पहले डिसाइड कर लो करना क्या है। चलिए ये चल रहा है आजकल। हाँ ये एकदम क्लियर है। अब फिर आगे चलो मैं पक्की बात। अब दोस्तों बात करते हैं आपके यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातों के ऊपर ध्यान देते हैं, और वो महत्वपूर्ण बात ये है कि राज्यसभा के बारे में थोड़ी सी और ध्यान देते हैं। अब देखो राज्यसभा के बारे में दोस्तों जो है वो बात ये एकदम क्लियर हो गया। राज्यसभा की सारी चीज़ें मैं राज्यसभा कंप्लीट ही करवा रहा हूँ साथ के साथ, मैं राज्यसभा साथ के साथ कंप्लीट ही करवा रहा हूँ ताकि तुम्हारे जो है वो बिल्कुल क्लियर छप गया दिमाग में। ऐसे तुम होशियार हो, सुबह सुबह दिमाग ज़्यादा चलता है ना तुम्हारा। एक बार रुको ऐसे बंद कर दें, ठंड पड़ा लगी। ओके, अब बात करते हैं आगे और राज्यसभा के बारे में सिंपल सी बात करते हैं, और आप लोगों को ये पता होना चाहिए राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा का एक तो सभापति होता है, राज्यसभा का दोस्तों जो है वो एक तो क्या होता है? सभापति होता है। एक राज्यसभा का दोस्तों जो है उपसभापति होता है, एक जो है वो दोस्तों उपसभापति होता है। राज्यसभा का एक तो सभापति होता है और एक उपसभापति होता है। अब यहां आप लोगों को ढंग से समझना पड़ेगा, इसे चुनने का अधिकार केवल राज्यसभा को है। इसे कौन चुनता है? राज्यसभा चुनती है। इसे कौन चुनता है दोस्तों? राज्यसभा अपने में से किसी एक सदस्य को जो है, राज्यसभा अपने में से किसी एक सदस्य को उपसभापति चुन लेती है। हाँ, राज्यसभा
अपने में से किसी एक सदस्य को उपसभापति चुन लेती है। ये बात तो ठीक है सर, तो फिर सभापति कौन होता है? तो याद रखें हमारे उपराष्ट्रपति साहब, याद रखें हमारे उपराष्ट्रपति साहब जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, और उनके चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जो है वोट दे के उन्हें चुनते हैं। एक एक डाउट क्लियर कर रहे हैं, एक एक डाउट क्लियर कर रहे हैं। सदन जो है वो राज्यसभा है, सभापति जो है वो दोस्तों जो है कौन होता है? उपराष्ट्रपति होते हैं। धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति है, तभी तो राज्यसभा के सभापति हैं। तो उन्हें चुनने में लोकसभा और राज्यसभा दोनों का योगदान है। याद आ रहा है? कुछ पुराने आर्टिकल थोड़े से याद आ रहे हैं तुम लोगों को? हाँ, आर्टिकल हम लोगों ने पढ़े थे, अगर तुम लोगों को याद आ रहा हो 62, उसके बाद में 63 याद आ रहा हो, 64 याद आ रहा हो, 65 याद आ रहा हो, तो एक एक आर्टिकल याद करवाया था। तो वहां पे अपन ने एक चीज भी पढ़ी थी, और क्या चीज पढ़ी थी कि सर राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा ना, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा? कि राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होगा, अब उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो दोस्तों जब होगा उसमें केवल लोकसभा और राज्यसभा के लोग भाग लेंगे। याद आया? अब एक चीज यहां पे क्या याद करनी, अगला स्टेटमेंट में तुम्हारा पर्सन गलत कैसे करवा सकता है? अगला स्टेटमेंट में पर्सन गलत करवाएगा कि राज्यसभा सभापति का निर्वाचन राज्यसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है। बहुत सही लगता है, लिखी हुई लाइन ऐसे लगती है, हाँ जायज बात, अभी राज्यसभा के सभापति हैं तो इनका निर्वाचन तो क्या पता राज्यसभा वाले ही करवाते होंगे। स्टेटमेंट आएगा ऐसा, और स्टेटमेंट आएगा तो अपन बहक जाते हैं कि हाँ यार बात तो ठीक ही लग रही है। फिर दिमाग में कह रहा है राज्यसभा का सभापति तो उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन तो सब दोनों मिलकर करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा दिमाग चलाना है, थोड़ा थोड़ा दिमाग चलाना है, ये सिल्ली मिस्टेक है। ऐसी जो है गलतियां हमें नहीं करनी, कोई दूसरा करे तो अपन क्या करें? कोई दूसरा करे तो दोस्तों जो है वो अपन क्या करें? सभी की है, ये सभी की होगी। और दिल्ली पुदुचेरी ऐसे जो यूनियन टेरिटरी है जिनके पास विधानसभा है तो उनकी बात है। तो ठंड रखनी है थोड़ी, ध्यान से, भावनाओं में नहीं बहना, आराम से। पॉलिटिकल क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी जो है वो टिपिकल आते हैं, इतने सरल भी नहीं आते हैं। तो ये एकदम क्लियर हो गया। फिर आगे चलूँ, अब आप लोगों को सामान्य सी बात करते हैं। इनके जो वेतन जो होते हैं सभापति और उपसभापति, याद रखिए दोस्तों आपके यहाँ पे सभापति और उपसभापति जो है इनके जो वेतन जो होते हैं, इनके जो है वेतन जो है वो होते हैं, ये वेतन दोस्तों याद रख लेना आपके जो है वो संचित निधि पे भारित है। बताओ कौन सी अनुसूची में? संचित निधि पर भारित है। बताओ कौन सी अनुसूची पे? संचित निधि पर भारित है, संचित निधि पर भारित है। तो बताओ कौन सी अनुसूची में है? मतलब इनके वेतन में कोई कटौती नहीं की जा सकती। वेतन याद नहीं है क्या? हाँ, वेतन याद नहीं है क्या? क्या बात है, दूसरी अनुसूची में। अब जल्दी से ये बताओ इन दोनों की जो है वो आपकी शपथ कौन सी अनुसूची में है? इन दोनों की शपथ कौन सी अनुसूची में है? जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में, जल्दी बताओ इन दोनों की शपथ कौन सी अनुसूची में है? कौन सी अनुसूची में है? ये लो, सभी ने गलत कर दिया, भावनाओं में बह गए। तभी तो मजा आता है पॉलिटी में, थोड़े दिन पढ़ा देते हैं ना, उसके बाद में जो है मजा आता है, उसके बाद में जो है वो मजा आता है। इन दोनों की शपथ तीसरी अनुसूची में नहीं है। आई बात समझ में तुम लोगों को? हाँ, अब दोस्तों याद करते हैं उपराष्ट्रपति की शपथ अपने खुद के आर्टिकल में। उपराष्ट्रपति की शपथ जो है वो अपने खुद के आर्टिकल में, और वो आर्टिकल है 69। क्लियर बात? सभापति की जो शपथ है, उपसभापति की जो शपथ है, याद रख लेना उपसभापति की अलग से कोई शपथ नहीं होती है, वो सदस्य की ही शपथ लेते हैं। कोई शपथ नहीं होती है, वो सदस्य की ही शपथ लेते हैं। आई बात समझ में? किसका सही था ये पर्सन? हाँ, यही आपके लोकसभा में होगा। मजा तो अभी आएगा ना पॉलिटी में, संसद में तभी ज्यादा मजा आता है। संसद में आते आते अपन थोड़े समझदार हो जाते हैं, तो मेरे को पूछने का हक मिल जाता है,
मैं पूछ सकता हूँ, काउंटर क्वेश्चंस होते हैं, फिर जाके पॉलिटी दिमाग में सेट होती है। केवल रटने से नहीं होती है पॉलिटी दिमाग में सेट। मैंने तुमसे पूछा, तुमने गलती की, अब तुम्हारे दिमाग में आया कि जो है, अब क्या याद रखना है तुम लोगों को कि जो है वो दोस्तों जो है सभापति हो, ठीक है, चाहे आपका जो है वो उप सभापति हो, सभापति हो चाहे उप सभापति हो, सभापति हो चाहे उप सभापति हो, चाहे अध्यक्ष हो चाहे दोस्तों उपाध्यक्ष हो, लोकसभा के अध्यक्ष हो चाहे लोकसभा के आज तो जुकाम लग गई। उपाध्यक्ष हो, इनकी जो है वो अलग से कोई शपथ नहीं होती है। ये जो है वो दोस्तों शपथ नहीं होती है। ये दोस्तों केवल और केवल सदस्य की ही शपथ लेते हैं। हाँ, इस आदमी की जो है वो अलग से शपथ होती है, लेकिन इसकी भी सभापति की शपथ नहीं होती। ये भी उपराष्ट्रपति के रूप में काम करता है। ये भी उपराष्ट्रपति के रूप में काम करता है। क्लियर? आया मजा? आया क्या मजा? थोड़ा डाउट क्लियर हुआ क्या तुम लोगों को? पदाधिकारी के बारे में थोड़ा थोड़ा मजा आया तुम्हें? हाँ, अब फिर बात कर लिया। संसद बोले कि उपराष्ट्रपति को सभापति का वेतन मिलता है या उपराष्ट्रपति का वेतन मिलता है? कर ली तो बताई थी भाई एक चीज कि उपराष्ट्रपति जब सभापति के रूप में काम करे तब तो सभापति के वेतन भत्ते उठाता है, और जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करे तब वो राष्ट्रपति के वेतन भत्ते उठाता है। आया दिमाग में? बताया था ना, जैसा काम वैसा पैसा। वे अगला अगर सभापति के रूप में काम करे तब सभापति का वेतन भत्ते उठाता है। हम्म और जब वो राष्ट्रपति के रूप में काम करे तो राष्ट्रपति के वेतन भत्ते उठाता है। हाँ, तो इनकी कोई भी जो है वो दोस्तों अलग से शपथ नहीं होती, सदस्य की शपथ होती है, लेकिन इनके अलग से कोई शपथ नहीं होती। कोई तुम कहते उप सभापति की शपथ उसमें, या अध्यक्ष की शपथ उसमें ना, उपाध्यक्ष की शपथ है ना जी ना। बताओ, क्लियर? सर सदस्य के रूप में है, लेकिन है तो थर्ड अनुसूची में। मैंने कब कहा? सदस्य के रूप में अगला प्रश्न पूछे तो मान लो भले, लेकिन कोई अगला आपसे पूछे उप सभापति की शपथ थर्ड अनुसूची में, बहुत गलत बात है। उप सभापति नाम की कोई शपथ ही नहीं लिखी हुई वहां पे। अध्यक्ष की शपथ वहां पे तो लिखी हुई नहीं है, उपाध्यक्ष की शपथ लिखी हुई नहीं है। खुद के मन से पॉलिटी क्यों बना रहे हो? खुद के मन से क्यों बना रहे हो? ये बात करो तुम, तो खुद के मन से क्यों बना रहे हो भाई? हाँ, क्लियर? अभी भी लिखवाते हैं, उपनाम भी लिखाते हैं, सारी चीजें भी। चलो तो फिर आगे चलते हैं और ध्यान देते हैं। हाँ, और आप लोग जो है वो आगे वाली चीज पे ध्यान दो। अब बात आती है यहाँ पे कि राज्यसभा का काम चालू करने के लिए कोरम कितना होना चाहिए, गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा का काम है
हेलो, आवाज आ जाएगी। जैसे तुम कोई चीज बिना आवाज देखते ही नहीं हो, है लोग। क्लास बिना आवाज 2 मिनट नहीं देख सकते तुम। गजब यार, नवाब लोग हो तुम। ऐसे कोई रील आ रही हो तब तो तुम लोग हाथों हाथ घर वालों से जो है वो आवाज कम करके भी देख लेते हो, बिना आवाज भी देख लेते हो। अब जो है वो मैं तुम्हें थोड़ी सी चीज पढ़ा रहा हूँ जिसमें लिखा हुआ है कि कोरम जो है वो 1/10 होगा। इसे उच्च सदन, स्थायी सदन और द्वितीय सदन कहते हैं। 3 अप्रैल 1952 को इसे पहले काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था। हाँ, और इसे जो है वो 1954 से राज्यसभा कहा जाता है। हाँ, ओके, वो चीज़ समझनी नहीं होती है। फिर भी मतलब ये तो लिखा हुआ था। सुबह सुबह क्यों मेरे से सुन के जाओ तुम लोग। गलत बात है ये आदत। 2 मिनट आदमी वेट कर ले, भाई मेरे को भी पता है। ओके, अब आ जाओ। समझ नहीं आता आपकी आवाज़ के बगैर, ठीक है। चलो अब आगे चलें। ये बताओ क्लियर है क्या सबको? अब राज्यसभा की कार्य और शक्तियां और देखें हम लोग। राज्यसभा की जो है वो कार्य, शक्ति, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करें। चलो तो बात करते हैं दोस्तों, और ध्यान देते हैं आपके यहाँ पे। तो आप लोगों को क्या क्या याद रखना है? राज्यसभा जो है, याद रखें, राज्यसभा की जो भूमिका आप याद रखेंगे तो देखो, सामान्य विधेयक कोई भी आता है ना, तो इसके पास उतने ही अधिकार है जितने लोकसभा के पास है। सामान्य विधायक में इसके पास जो है वो उतने ही अधिकार है जितने, सामान्य विधेयक कोई भी आता है, आगे हम पढ़ेंगे सामान्य विधेयक क्या होता है। एक सामान्य विधेयक होता है, एक धन विधेयक होता है, तो हम लोग वो पढ़ेंगे। सामान्य विधेयक, कोई भी बिल आया है तो वो लोकसभा में भी आ सकता है और राज्यसभा में भी आ सकता है। वो लोकसभा में भी आ सकता है और वो राज्यसभा में भी आ सकता है, जायज बात है। संविधान संशोधन विधेयक जो है, याद रखें, संविधान संशोधन विधेयक जो है, संविधान संशोधन विधेयक जो है वो लोकसभा में भी आ सकता है, राज्यसभा में भी आ सकता है। लोकसभा में भी आ सकता है और राज्यसभा में भी आ सकता है। उसमें भी बराबर अधिकार है। उसमें भी दोस्तों जो है वो इन्हें क्या है, बराबर अधिकार है, याद रखें। ये भी एकदम क्लियर। राष्ट्रपति के चुनाव में भी बराबर अधिकार है। कहाँ? लोकसभा को जितना अधिकार है उतना का उतना इन्हें भी अधिकार है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी बराबर अधिकार है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी बराबर अधिकार है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी क्या है दोस्तों, इन्हें बराबर अधिकार है, जायज बात है। राष्ट्रपति को हटाने में भी बराबर अधिकार है। राष्ट्रपति को हटाने में भी बराबर अधिकार है। हटाने में भी जो है वो क्या है दोस्तों, बराबर अधिकार है, जायज बात है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज को हटाने में भी, हाँ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जज को हटाने में भी, जज को हटाने में भी बराबर अधिकार है। हटाने में भी बराबर अधिकार है, बराबर अधिकार है। तो ये जो राज्यसभा है, राज्यसभा जो है उसके बारे में आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जो है वो राज्यसभा जो है उसके पास सामान्यतः लोकसभा जितनी पावर है। राज्यसभा के पास सामान्यतः लोकसभा जितनी पावर है। ये आप लोगों को बेसिक दिख रहा है भी। कोई जनरल बिल हमारे यहाँ कोई विधेयक लाया गया, वो राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, लोकसभा में भी लाया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक लाया गया तो लोकसभा में भी आ सकता है, राज्यसभा में भी आ सकता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा वाले भाग लेते हैं, राज्यसभा वाले भी लेते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा वाले और राज्यसभा वाले दोनों लेते हैं। राष्ट्रपति को हटाने में भी, हाँ, इनका भी मामला है दोस्तों, और लोकसभा वालों का भी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज को हटाने के अंदर भी जो है वो दोनों के अंदर जो है वो सेम चीज। ये पहली चीज क्लियर। राज्यसभा सामान्यतः लोकसभा जितनी शक्तियां रखती है। कुछ मामलों में लोकसभा के पास विशेष शक्तियां हैं, तो कुछ मामलों में राज्यसभा के पास भी विशेष शक्तियां हैं। उनके बारे में भी हम बात करेंगे, उनके बारे में भी जो है वो हम लोग बात करेंगे। ये पहले क्लियर करो, ये तो जायज बात है। तो अब आप यार ये सोचें कि सर लोकसभा, कौन से मामलों में लोकसभा हावी हो जाता है, कौन से मामलों में लोकसभा हावी हो जाता है? तो भाई लोकसभा निम्न मामलों में हावी हो जाता है। एक तो धन विधेयक है ना, धन विधेयक आगे हम पढ़ेंगे। ये आता लोकसभा में ही है, राज्यसभा के पास मैक्सिमम 14 दिन है। राज्यसभा के अंदर जो है वो मैक्सिमम 14 दिन है। राज्यसभा के पास जो है वो दोस्तों आपके यहाँ मैक्सिमम कितने दिन हैं?
याद रखें, राज्यसभा के पास जो है वो मैक्सिमम दिन अगर आप लोग देखेंगे तो जो है वो धन विधेयक के मामले में इतना ही है। बढ़ा देंगे आगे जब संख्या चाहिए होगी महेश, अभी इतना ही है 245। पहली बात। दूसरी चीज, अनुदान की जो मांग होती है वो केवल लोकसभा में लाई जाती है। अनुदान की मांग केवल लोकसभा में लाई जाती है। जो पैसे वैसे चाहिए होते हैं ना डिपार्टमेंट को, वो जो है वो केवल लोकसभा में आती है, वहीं चर्चा होती है, उसमें राज्यसभा का रोल नहीं है। दूसरा, आपातकाल समाप्त करने का अधिकार, राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का अधिकार किसको है? लोकसभा को ही है। बढ़ाने के लिए दोनों की अनुमति चाहिए। 1 महीने से ज्यादा आप बढ़ाना चाहते हो तो दोनों की अनुमति चाहिए। लेकिन जो है वो आपातकाल अगर समाप्त करना है तो लोकसभा कभी भी जो है वो बहुमत से जो है आपातकाल को समाप्त कर सकती है। उसके अंदर राज्यसभा की ज्यादा जो है वो नहीं चलती है। ठीक है। उसके अलावा दोस्तों याद रखें, मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व है। मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व है। किसके प्रति होता है? लोकसभा के प्रति होता है। किसके प्रति होता है? लोकसभा के प्रति होता है। कल को कोई पर्सन पूछ ले लोकसभा की विशेष प्रति, हाँ, ये लोकसभा की अधिक पावर है जो आपके लोकसभा को विशेष बनाता है। तो कंपेरेटिवली पढ़ा रहा हूँ। फिर राज्यसभा इन मामलों में तो सेम ही है। सामान्य विधेयक में राज्यसभा के पास भी वही पावर है, लोकसभा के पास भी वही पावर है। संविधान संशोधन में राज्यसभा के पास भी वही पावर है, लोकसभा के पास भी वही पावर है। राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति के चुनाव में दोनों के पास सेम पावर है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोनों के पास सेम पावर है। राष्ट्रपति को हटाने में दोनों के पास सेम पावर है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जज को हटाने में दोनों के पास सेम पावर है। लेकिन लोकसभा के पास कुछ स्पेशल पावर है। जैसे धन विधेयक आता ही लोकसभा में, पहले वहीं आएगा, कहीं और जा ही नहीं सकता। अनुदान की मांग आती ही लोकसभा में। राष्ट्रीय आपातकाल को लोकसभा वाले ही जो है वो हटा सकते हैं। मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व जो है वो दोस्तों जो है वो ये है। उसके अलावा सरकार गिराने का अगर आप लोगों को प्रस्ताव लाना है, अविश्वास प्रस्ताव, क्या दोस्तों आपके यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव, वो दोस्तों केवल लोकसभा में लाया जाता है। सरकार गिराना चाहती है अगर विपक्ष जो है वो सरकार गिराना चाहती है तो वो अविश्वास प्रस्ताव भी केवल लोकसभा में लाया जाता है, राज्यसभा में नहीं लाया जाता है, क्योंकि लोकसभा के प्रति है ना मंत्रिपरिषद उत्तरदायित्व। और अगर कोई सरकार में है और वो जो है वो अविश्वास प्रस्ताव से पहले विश्वास प्रस्ताव लाना चाहता है कि तुम अविश्वास मत ले आना, हमारे पास पहले से बहुमत है, तुम्हें लाने की कोई जरूरत नहीं, हम पहले बता देते हैं हमारे पास बहुमत है, तो वो भी केवल लोकसभा में ही आ सकता है। वो भी केवल लोकसभा में आ सकता है। वो भी केवल क्या आ सकता है? लोकसभा में ही आ सकता है। और उसके बाद में और एक चीज और याद रख लेना, जब अगर दोनों आपके सदन है, किसी भी कंडीशन के अंदर जब दोनों सदन में गतिरोध हो जाता है, लोकसभा राज्यसभा आपस में मान नहीं रहे किसी विधेयक पे, तो दोस्तों आर्टिकल 108 के तहत क्या होती है? संयुक्त अधिवेशन होती है। और संयुक्त अधिवेशन के अंदर जो है वो ज्यादा किसकी चलती है? संयुक्त अधिवेशन में जो है वो ज्यादा किसकी चलती है बताओ? संयुक्त अधिवेशन में ज्यादा किसकी चलती है? संयुक्त अधिवेशन में ज्यादा किसकी चलती है बताओ? संयुक्त अधिवेशन जब होता है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो सर पहली चीज तो ज्यादा इनकी चलेगी। दूसरी बात, लोकसभा के पास 550 के आसपास वोट है, इनके पास 250 ही वोट है, तो ज्यादा वोट में भी किसकी चलेगी? लोकसभा की चलेगी। तो जब भी कोई गतिरोध होता है और संयुक्त अधिवेशन जब होता है, जब भी कोई गतिरोध होता है और संयुक्त अधिवेशन जब होता है, तो इस कंडीशन के अंदर दोस्तों आप याद रखें, इस कंडीशन के अंदर आप लोग याद रखें कि लोकसभा की ज़्यादा चलती है। संयुक्त अधिवेशन में पढ़ेंगे आर्टिकल 108 में। अब कल को कोई प्रश्न आ जाए तो तुम लिख तो सकते हो लोकसभा की विशेष स्थिति। भाई किस मामलों में तो राज्यसभा लोकसभा दोनों समान है, वो तो दोनों जो है वो समान है, वो मामले मैंने तुम लोगों को लिखा दिए कि ये मामले समान है। सामान्य विधेयक, संविधान संशोधन, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को हटाने की प्रक्रिया। हाँ, अपर्णा करना से राज्यसभा तो उच्च सदन है ना। हाँ उच्च सदन है, हम कब बना कर रहे हैं?
उच्च सदन है, भंग नहीं होता, स्थायी है, पढ़े लिखे लोग जाते हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल लोग जाते हैं। हाँ, लेकिन वो भी तो प्रथम सदन है, वो भी तो प्रथम सदन है। तो प्रथम सदन है, जन धन विधेयक तो प्रथम सदन में ही आएगा पहले। अनुदान की मांग, हाँ, आपके राष्ट्रीय आपातकाल को हटाना, अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, सामूहिक उत्तरदायित्व है। और जब दोनों को साथ बिठाते हैं ना, तो अब पता चलता है भाई ये तो 550, ये तो 250, ये बताओ किसकी चली। ये 550, ये तो 250, ये फिर बताओ किसकी चली। 3 मिनट और लूंगा, 3 मिनट और लूंगा, फिर बाद में जाके साइंस पढ़ लेना। सर ये अविश्वास प्रस्ताव क्यों आता है, इसके लिए मुस्कान बस थोड़ा सा संयम रखे। आज अविश्वास विश्वास सब हो जाएंगे, आज अविश्वास विश्वास सब हो जाएंगे, तुम तो थोड़ा सा संयम रखो बस। हाँ बताओ, क्लियर कट बात है। अब आप पूछ लोगे सर आपने ये इतनी चीज तो बता दी, अब आप हमें ये भी बताओ राज्यसभा कहाँ विशेष है। राज्यसभा की विशेष पावर कौन सी है, राज्यसभा की विशेष शक्ति कौन सी है, राज्यसभा की विशेष शक्ति बताओ सर। तो 2-3 आर्टिकल राज्यसभा के पास भी है, 249, 312 और 67। और वो क्या है, आर्टिकल 249 ये कहता है कि राज्यसभा, राज्यसभा 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से जो है, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके, प्रस्ताव पारित करके, पारित करके करके राज्य सूची के विषय पर, राज्य सूची के विषय पर, राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। सीधा संसद नहीं बना सकते, बताओ, पावर है ना। राज्यसभा अगर कोई उसको लगे कि ये जो है वो है तो स्टेट का सब्जेक्ट, ये है तो स्टेट का सब्जेक्ट है, 249 क्या कहता है तो स्टेट का सब्जेक्ट, पर राज्यसभा को ऐसे लगे कि यार ठीक है बना लो संसद, मतलब लोकसभा राज्यसभा बना लेगी, तो उस कंडीशन में केवल राज्यसभा, लोकसभा नहीं ले सकती। अब यहाँ आप प्रश्न पूछोगे सर लोकसभा क्यों नहीं ले सकती, भाई लोकसभा कैसे ले सकती है, राज्यों का प्रतिनिधित्व किस में है, राज्यसभा में। तो राज्यसभा वाले डिसाइड कर सकते हैं कि राज्य से ये सब्जेक्ट लेके संसद बना ले, बेसिक बात मामला बैठा ना। भी लोकसभा का तो डायरेक्ट इलेक्शन है, राज्यसभा में किसका रिप्रेजेंटेशन है, राज्यों का, और राज्यों का रिप्रेजेंटेशन है तो वो लोग डिसाइड कर सकते हैं 2/3 बहुमत से कि जो है ये राज्य सूची का जो विषय है, तुम 2-3 चीजें बताई थी ना, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। फिर दूसरी बात, राज्यसभा 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से नई अखिल भारतीय सेवा, नई अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा का सर्जन कर सकती है, भारतीय सेवा का सर्जन कर सकती है। न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, IAS IPS होते हैं ना, वैसे नई ऑल इंडिया सर्विस का भी सर्जन कर सकते हैं, बताओ, अनुमति दे सकती है। अब फिर तुम लोगों को समझ में आया कि सर फिर लोकसभा ही क्यों नहीं दे सकती, राज्यसभा क्यों दे सकती है, इसके पीछे कारण, भाई जो नए अधिकारी बनेंगे वो जाके काम तो जो है वो राज्य में ही करेंगे ना, तो राज्यसभा से परमिशन लेनी तो जरूरी है ना, राज्यसभा से परमिशन लेनी जरूरी है ना, क्योंकि हम मानते हैं कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व है। तो अब हर राज्य से जा जाके तो नहीं पूछ सकते, लेकिन राज्यसभा से पूछ लो, राज्यसभा 2/3 बहुमत से कह दे कि नई अखिल भारतीय सेवा बना लो, न्यू ऑल इंडिया सर्विस बना लो, तो बना लो, फिर समस्या क्या है। दो चीज समझ में आई। तीसरी याद रखें, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव जो है वो दोस्तों हमेशा राज्यसभा से ही स्टार्ट होता है। अब बताओ, आज पहली बार तुम्हें थोड़ी राज्यसभा ठीक लगने लगी, वैसे जनरली हम लोग भागते भागते से पढ़ते हैं, जनरली हम लोग जो है वो भागते भागते से पढ़ते हैं, भागते भागते नहीं पढ़ना चाहिए। आज तुम लोगों ने थोड़ी सी मेरे को राज्यसभा पढ़ाने के लिए 50 मिनट दी, अब तुम लोगों को बेसिक पता चला होगा कि राज्यसभा जो है वो है क्या। काउंसिल ऑफ स्टेट है, 1952 3 अप्रैल को बनी। हाँ, आया बात समझ में, ये सामान्य स्थिति है,
ये जो है वो दोस्तों लोकसभा की विशेष स्थिति है, ये दोनों का कंपैरिजन हो गया। ये राज्यसभा की विशेष स्थिति है कि 3 आर्टिकल उसके पास हथियार है। 249 के तहत वह राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। 312 के आधार पर वो जो है नई अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन का अधिकार दे सकती है संसद को। और 67 के आधार पर वो जो उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव ला सकती है। एक एक चीज़ तुम लोगों ने याद करी। 79 में संसद, 80 में तुमने राज्यसभा पढ़ा। राज्यसभा का चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति पे तुमने पढ़ा। सभापति उपसभापति की तुम लोगों ने बात करी, सारी चीज़ें क्लियर हुई। राज्यसभा की भूमिका याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि काम जो है वो थोड़े कम है, लेकिन भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये लोकसभा के काम को जांच करने के लिए तैयार बैठा रहता है। लोकसभा की बात को जो है वो दोस्तों जो है वो याद रखें, क्योंकि राज्यसभा में वरिष्ठों का सदन कहा जाता है और ये मूल्यांकन करते हैं कि लोकसभा ने काम ठीक किया या नहीं किया है ना। जनता से चुनाव करवा के क्या करोगे? सीट हर राज्य की अलग अलग होती है। यूपी की सबसे ज़्यादा है, हमारी 10 है। ओके। कोरम मतलब कितने लोग आएंगे तब मीटिंग चालू करेंगे, तो 245 में से कम 10% लोग, 25 लोग तो आवे तब जाके मीटिंग चालू करें। नहीं, 2 ही आदमी बैठ जाए कर दे राज्यसभा चालू। ओके, आगे चलो तुम लोग अब साइंस की क्लास और मैथ की क्लास में जाओ, बहुत देर हो गई। हाँ, संडे की छुट्टी दूंगा भाई, रिवीजन कर लेना। और आज दिन में मेरी छुट्टी है, तो शाम तक तुम्हारा जो है वो कंप्लीट करवा दें। ठीक है, ओके, धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। रिवीजन अब और क्या, और कितना करवाऊँ मोहित? सारा तो याद करवा दिया, 4 स्लाइड तुमने पढ़ी हैं पूरी। इंटरेस्ट डेवलप हुआ राज्यसभा में? रिवीजन का टाइम दे दिया ना, संडे करो बढ़िया रिवीजन।